अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। मिस्टर एंड मिसेस धर्मा मास्टर का मोबाइल उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। मेरी कौन सी मजबूरी है, मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दी है। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा और ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। कोई भी विषय जो पिछड़ों के, दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है वो बड़ा साफ तौर से समझ ले, अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है और देगा भी, दे रहा है। और किसी भी तरीके के षड्यंत्र से आप अपना दल को न डरा सकते हैं न झुका सकते हैं। कौन कर रहा है? हमारे जो विषय हैं तो आप बहुत समझदार हैं और अपना दल के कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हैं और सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता, जिन पार्टियों के सक्रिय हैं, वो सब बहुत समझदार हैं। जो कर रहा है उसे भी पता है, जो देख रहा है, पढ़ रहा है, उसे भी पता है। हम सब बड़े समझदार लोग हैं। सार्वजनिक जीवन में अब तो हमें बहुत समय हो गया। आप लोग तो कब से कवर कर रहे हैं नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को, आप तो सब जानते हैं। वोटर जानना चाह रहा है, अगर आप नाम... अरे वोटर आपसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा समझदार है। ये अलायंस एनडीए का, सुन लें, ये अलायंस एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में ये अलायंस हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अलायंस है, था और रहेगा। मंत्री जी जिन्होंने जिनका आपने नाम लिया, वो सूचना विभाग के बड़े अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं वो सूचना विभाग पूरा मुख्यमंत्री का भी पूरा विभाग देखते हैं, तो क्या लगता है कि किसकी मंशा होगी, कौन इसके पीछे होगा? मैंने तो नाम ले लिया है, मैं तो अभी सिर्फ कहूंगा कि वो सुधर जाएं। सिर्फ अधिकारी सुधरता है या विभाग के मंत्री? सरकार में भी कोई है? मुझे तो जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी हो तो आप बता दें। आप नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मैं तो सिर्फ कहूंगा कि जो मेरे पास सूचना आती, आप में से ही कोई भाई बताता है कि इसका फोन आया था कि आशीष जी के खिलाफ ये खबर चलाइए, तो जिसका नाम लेगा तो मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। पत्रकारों का नाम ले रहे हैं? आपको लगता है मैंने आपका नाम लिया? हाँ, मंत्री जी, यहाँ पे जिन दो विभागों पे सवाल उठाए हैं, हाँ, और वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री के विभाग हैं जी। तो देखिए, बड़ा स्पष्ट मत है। आपके ऊपर अगर सवाल उठेगा या आपके विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी पे सवाल उठेगा तो वो सवाल आप पे भी उठेगा, तो क्या मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे विभाग में डीपीसी हुई, एम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की। मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ। उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया।
तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। वही सवाल की सरकार के मुखिया के पास आपने शिकायत की, विभाग अंतर्गत सरकार के अधीन। देखिए, एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में 2 लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है, और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ से? अरे खतरा, जो षड्यंत्र के आगे तो खतरा होता है, खतरा है उसके आगे। अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? खतरा। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। सुरक्षा की मांग करें? अरे तो मांग किससे करेंगे? अरे मंत्री हैं। अरे सुनिए, मंत्री को खतरा है। मैंने तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि 2 आदमी भेजे गए थे। उस दिन का मिस्टर एंड मिसेस धरना मास्टर का मोबाइल, उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का, एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। आप इतना काम तो आप करेंगे नहीं कि उनका मोबाइल रिकॉर्ड मंगवा लें। अब आपको भी जो 2 अक्टूबर को, वो 2 जुलाई को धरना करे, 17 अक्टूबर को धरना करे, अब उसके बाद भी बताने की जरूरत है। और सुनिए, वो तो आप लोगों की बड़े प्रिय है धरना मास्टर ना, क्योंकि आपको एक इवेंट चाहिए। हाँ, ये बात, इससे मैं सहमत हूँ। मैं इससे सहमत हूँ। अरे आप बड़े भाई हैं, मैं कहाँ से कहूँगा। मंत्री जी, क्या मुख्यमंत्री शिकायत की इस विषय में? आपने जो मैंने, मुझे जहाँ कहना था कह दिया। मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे शिकायत? मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है। मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा।